नमस्कार दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग बहुत मेहनत करते हैं फिर भी पैसे की कमी में जीते हैं, जबकि कुछ लोग धीरे धीरे धन, सम्मान और अवसर तीनों हासिल कर लेते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है? आज की कहानी इसी सवाल का जवाब देती है। एक बौद्ध विहार में आर्यन नाम का एक युवा भिक्षु रहता था। विहार में आने से पहले वह एक व्यापारी परिवार से था। उसने अपने पिता को दिन रात मेहनत करते देखा था, लेकिन फिर भी घर की आर्थिक स्थिति कभी स्थिर नहीं हो पाती थी। एक दिन उसने एक वृद्ध भिक्षु से पूछा, गुरुदेव, अगर मेहनत ही धन का रास्ता है तो बहुत से मेहनती लोग अमीर क्यों नहीं बन पाते? वृद्ध भिक्षु मुस्कुराए और उसे नगर ले गए। वहां दो दुकानें आमने सामने थीं। दोनों एक जैसा सामान बेच रही थीं, लेकिन पहली दुकान पर ग्राहकों की भीड़ थी, जबकि दूसरी लगभग खाली थी। वृद्ध भिक्षु ने पूछा, तुम्हें दोनों में क्या अंतर दिखाई देता है? आर्यन ने ध्यान से देखा। पहला दुकानदार हर ग्राहक की समस्या समझ रहा था। वह केवल सामान नहीं बेच रहा था, बल्कि लोगों की मदद कर रहा था। दूसरा दुकानदार केवल पैसा कमाने में लगा था। वृद्ध भिक्षु बोले, यही धन का पहला नियम है। जो व्यक्ति केवल पैसे के पीछे भागता है वह अक्सर पैसे के पीछे ही भागता रह जाता है, लेकिन जो लोगों के लिए मूल्य पैदा करता है, धन धीरे धीरे उसके पास आने लगता है। फिर उन्होंने आर्यन से पूछा, आज के समय में लोग किसे ज्यादा महत्व देंगे? उस शिक्षक को जो सच में पढ़ाना चाहता है, या उसे जो केवल फीस लेना चाहता है? उस डॉक्टर को जो मरीज की मदद करना चाहता है, या उसे जो केवल पैसा कमाना चाहता है? आर्यन समझने लगा था। वृद्ध भिक्षु ने जमीन पर एक बीज रखा और कहा, यह बीज आज बोया जाएगा, लेकिन फल तुरंत नहीं देगा। धन भी ऐसा ही है। पहले मूल्य बोना पड़ता है, फिर विश्वास बनता है, और उसके बाद धन आता है। ज्यादातर लोग फल चाहते हैं, लेकिन बीज बोने का धैर्य नहीं रखते। वर्षों बाद आर्यन को समझ आया कि धन का रहस्य केवल अधिक मेहनत करना नहीं था। रहस्य था लोगों के लिए उपयोगी बनना, क्योंकि दुनिया मेहनत का नहीं, मूल्य का भुगतान करती है। कहानी की सबसे बड़ी सीख, अगर आपका पूरा ध्यान केवल पैसे पर है तो आप हमेशा परिणाम के पीछे भागते रहेंगे, लेकिन अगर आपका ध्यान लोगों के जीवन में मूल्य जोड़ने पर है तो धन, सम्मान और अवसर धीरे धीरे स्वयं आपके पास आने लगते हैं। याद रखिए, धन लक्ष्य नहीं है, धन उस मूल्य का परिणाम है जो आप दुनिया को देते हैं। धन्यवाद।